वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 9 के अध्याय 2 इतिहास करेंगे। आज का हमारा मुख्य बिंदु है रशिया के अंदर होने वाली मुख्य 2 क्रांतियां, फरवरी 1917 की क्रांति और अक्टूबर 1917 की क्रांति। चलिए चर्चा करते हैं आज फरवरी 1917 की क्रांति। सन 1917 में सर्दियों में रूस की राजधानी पेट्रोग्राद की हालात बहुत ही खराब थे। 22 फरवरी 1917 को रशिया के सम्राट जार निकोलस ने एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी, यानी फैक्ट्री को चलाने की आज्ञा नहीं दी। अब मजदूर जो बेरोजगार हो गए थे, लोगों के पास रोजगार नहीं रहा, उन सब के समर्थन में 23 फरवरी को अन्य फैक्ट्री के मजदूरों ने अपने फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी। मजदूर लामबंद होने शुरू हो गए। लामबंद से तात्पर्य हमारा इकट्ठा होना शुरू से है। 25 फरवरी को जार निकोलस सम्राट ने उस समय की रूस की संसद, जिसका नाम था ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, यानी हटा दिया एक तरह से, जिसके विरोध में पेट्रोग्राद में हिंसक प्रदर्शन हुए, यानी आगजनी जैसी घटनाएं हुई, जिसका परिणाम क्या हुआ। 2 मार्च 1917 को जार निकोलस को सम्राट की गद्दी से हटा दिया गया और इसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस फरवरी क्रांति का प्रभाव रशिया में क्या रहा? इसके मुख्य रूप से 2 प्रभाव रहे। पहला था रूस में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम मतलब जिन लोगों ने विद्रोह किया था उन लोगों ने एक कुछ समय के लिए अपनी सरकार बनाई, जिसमें सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे, यानी उनका वर्चस्व था, उन लोगों की ज्यादा ताकतें थी। दूसरा मुख्य बिंदु था केरेंस्की की अध्यक्षता में गठित सरकार ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकालने का प्रयास किया, क्योंकि रूस की क्रांति का प्रमुख कारण ये भी था कि प्रथम विश्व युद्ध में रशिया ने बहुत कुछ जान से, धन से बहुत कुछ खोया था। आर्थिक हालात खराब हो गए थे, जिससे लोगों में बड़े पैमाने पर विद्रोह की भावना आई थी। अब हम बात करते हैं दूसरी क्रांति, अक्टूबर 1917 की क्रांति। ये क्रांति का उद्भव, जो पहले वाली क्रांति थी, वो पूर्णतः सफल नहीं रही, इसीलिए अक्टूबर 1917 में दोबारा से क्रांति हुई। 7 नवंबर 1917 को रूस में दूसरी क्रांति हुई, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा गया है। इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पुराना जो रूसी पंचांग होता था उस समय पर, ये क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। इस क्रांति का नाम लेनिन के आधार पर भी रखा जा सकता है। लेनिन वहां के प्रमुख नेता थे जिन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। लेनिन ने ट्रॉट्स्की के साथ मिलकर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। इस दल ने अपनी लाल सेना के बलबूते पर, लाल सेना में मजदूर वर्ग, लाल सेना का अर्थ यहाँ पर हम लेंगे जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले आम जनता थी, उससे लाल सेना के बलबूते पर सरकारी कार्यालय और भवनों पर अधिकार कर लिया था। केरेंस्की, फरवरी क्रांति के दौरान जिस केरेंस्की की अध्यक्षता में गठित सरकार हुई थी, वो है इस हालात में राजधानी छोड़कर भाग गया और बिना रक्तपात, यानी बिना हिंसा के ही राजनीतिक सत्ता बोल्शेविकों के हाथों में आ गई। इस दल का नेता लेनिन था, जो मजदूरों का प्रमुख नेता था। 26 अक्टूबर और 8 नवंबर को लेनिन के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। परंतु अब की बार जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसमें यह फर्क था कि पहले वाली सरकार में सत्ता अमीर लोगों के हाथ में थी, जबकि दूसरी क्रांति जो अक्टूबर की क्रांति थी, उसमें सत्ता आम लोगों के हाथ में आई थी। इसमें लेनिन को सभापति बनाया गया, ट्रॉट्स्की को युद्ध मंत्री और चिरचिरिन को विदेश मंत्री बनाया गया। लेनिन ने जो सरकारी आज्ञाएं उस क्रांति के बाद प्रसारित की, उसमें से उसके प्रभाव
या ये कह लीजिए उसके असर आपके सामने हैं निम्नलिखित बिंदुओं में। पहला है, रूस युद्ध को समाप्त करके शांति स्थापित करना चाहता था, क्योंकि युद्ध में काफी लोगों की जानें जा चुकी थी। दूसरा जो सबसे मेन कारण था, जमींदारों का भूमि से स्वामित्व समाप्त किया गया, क्योंकि आम लोगों का शोषण जमींदारों द्वारा किया जा रहा था। इसके लिए उन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, अर्थात उनकी जमीन सरकार ने अपने अधीन ले ली और उन्हें बदले में कोई भी राशि नहीं दी गई। अक्टूबर क्रांति का तीसरा बिंदु है, पुराने अधिकारियों के स्थान पर नए अधिकारी नियुक्त किए गए। नंबर 4 था, उद्योगों का नियंत्रण जो निजी स्वामित्व में था, यानी लाभ और हानि उद्योगपतियों की जेब में जा रहा था, वह मजदूरों को सौंप दिया गया, क्योंकि लोगों के द्वारा जब ये उद्योग खड़े किए गए तो उनके लाभ और हानि को भी मजदूरों को दिया जाना चाहिए। ऐसी सोच के साथ अक्टूबर क्रांति का अंत हुआ। रेल, जहाजरानी और बीमा आदि बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी सरकार ने इन उद्योगों को अपने अधीन कर लिया। 5वां, सभी गैर रूसी जनगणों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया गया। पहले रशिया क्रांति से पहले वहां पर केवल राजा जार निकोलस का अधिकार था। उसके बाद आम लोगों को ये निर्णय लिया गया कि वो अपने देश की भलाई के लिए किस तरह के कार्य करना चाहेंगे। और सबसे अंतिम पॉइंट है, जारकालीन सभी ऋणों और शक्तियों को नकार दिया गया, यानी जार निकोलस ने जो आम जनता पर जबरदस्ती ऋण लगा रखे थे, कर लगा रखे थे, उन सब से उन लोगों को आजाद किया गया, ताकि वे आर्थिक रूप से दोबारा से खड़े हो सकें और अपने देश का विकास कर सकें। धन्यवाद।